हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेल्टा ट्रेडर। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन की बात करी थी कि सप्लाई ज़ोन क्या होता है, डिमांड ज़ोन क्या होता है। उसके बारे में हमने ऑलरेडी दो वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि जो मैं थर्ड टॉपिक पे आ रहा हूँ विच इज़ ट्रेंड लाइन, जिसमें आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन जिसको हम राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जिसको हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। आज इसके बारे में हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने सपोर्ट की बात करी थी वो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, रेजिस्टेंस की बात करी थी वो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस था। बट अभी हम बात करें ट्रेंड लाइन की, विच इज़ ऑल्सो अ सपोर्ट एंड सम टाइम इट ऑल्सो बिकम अ रेजिस्टेंस लाइन। चलिए देखते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन होता है उसमें आपका जो प्राइस होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद यू टर्न लेता है, सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर जाने का मतलब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे विच इज़ अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन, जिसको राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, यहाँ पे बायर्स ने बाई किया, ह्यूज क्वांटिटी में बाई किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने वापस से यू टर्न लिया, क्योंकि कुछ बायर्स यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग किए और कुछ सेलर यहाँ पे उन्होंने सेल किया। नेक्स्ट टाइम प्राइस इस वाले जोन पे वापस आया तो यहाँ से वापस से बायर्स ने इसको ह्यूज क्वांटिटी में बाई किया और इस पॉइंट पे आके ह्यूज क्वांटिटी में सेल भी करना शुरू कर दिया। उनके सेल करने के साथ यहाँ पे काफ़ी सेलर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस को नीचे लेके आए। थर्ड टाइम में यहाँ पे वापस से सेम जो बायर्स है उन्होंने बाई किया और प्राइस को ऊपर लेके गए। तो दोस्तों, ये जो जोन हो रहा है विच इज़ जो एक इन तीनों लाइन को विच इज़ अ सपोर्ट जोन, इन तीनों पॉइंट्स को 1 2 3 इसको एक सिंगल लाइन कनेक्ट कर रही है। इस सिंगल लाइन को जो आपका कनेक्ट करने का मतलब है, यहाँ पे बायर्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है उसको बाई कर रहे हैं, जो हमें एक तीनों पॉइंट को आपस में मिलाने का मौका देता है। ये तीनों पॉइंट जिस भी तरीके से मिल रहे हैं ऑन ए सिंगल लाइन पे मिल रहे हैं, इट इज़ अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन। इसको हम बोलेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि ये एक केवल सिंगल लाइन पे नहीं होगा, हो सकता है ये कुछ पॉइंट्स का जोन हो, 50 पॉइंट्स का, कभी यहाँ टच करेगा, कभी यहाँ पे आके टच करके वापस चला जाएगा। तो दैट विल बी अ सपोर्ट ट्रेंड लाइन। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन या राइजिंग ट्रेंड लाइन क्या होता है। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और आज तारीख है 11 तारीख अक्टूबर 2022। तो दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में 1 डॉट 2 डॉट। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है आप एक लाइन चार्ट देख सकते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट। यहाँ पे हम 4 डॉट को आपस में कनेक्ट करके एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, इसको हम बोलेंगे राइजिंग ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन की दोस्तों वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक ये 45 डिग्री एंगल को कंफर्म करता है। अगर ये 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा होता है तो ये मार्केट आपका एक तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड में जा रहा है, इसका मतलब विच इज़ नॉट वैलिड। और ये रिट्रेसमेंट बहुत तेज़ी से हो सकता है इसमें, इसलिए जो रिलायबल ट्रेंड लाइन का फीचर होता है उसमें उसके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो केवल 45 डिग्री का होना चाहिए, इससे ज़्यादा वैलिड नहीं है दोस्तों। ओके, और नाउ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका हो गया लाइन चार्ट पे। चलिए हम इसको देखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो दोस्तों, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं which is this one. This one is a good trend line zone. ओके, हम दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं और इस रेंज को थोड़ा सा एम्पलीफाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया सपोर्टिव ट्रेंड लाइन विच इज़ अ राइजिंग ट्रेंड लाइन ऑल्सो। तो मार्केट क्या हुआ, इस प्राइस पे आया, डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे आया, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, वो प्राइस को क्या करके ले गए, ऊपर ले गए। सेलर्स एक्टिवेट हुए, प्राइस को नीचे लेके आए। वापस से इस जोन में उन्होंने सपोर्ट दिया, वापस से ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ और वापस से इस जोन में आके सपोर्ट लिया, यहाँ आ गया और यहाँ पे आके उसने दोबारा सपोर्ट लिया।
तो दोस्तों सपोर्टिव ट्रेंड लाइन का मतलब नहीं है कि हर डॉट को कनेक्ट करें। सपोर्टिव ट्रेंड लाइन का मतलब है ये एटलीस्ट 2-3 पॉइंट को कनेक्ट करना चाहिए, जो हमें ये कंफर्म करेगा कि बायर्स इस प्राइस पे अभी भी बाई कर रहे हैं। जब तक कि इस प्राइस से ये फॉल ना कर जाए तब तक बायर्स इसको क्या करेंगे, बाई करते रहेंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, इसको राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा। ओके, दिस वन, राइट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। दिस जोन इज़ अ सपोर्ट जोन। ओके, तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं दोस्तों। कभी कभी कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, कभी कभी नहीं होता है, तो वो एक जोन हो जाता है दोस्तों। एक साइकोलॉजिकल जोन भी इसमें ऐड हो जाता है, विच इज़ 13,619 का एक जोन है। यहाँ पे 13,200 एक सपोर्टिव जोन है, यहाँ पे 14,200 एक सपोर्टिव जोन है। तो इन मैक्स टू मैक्स हमारे को 3 पॉइंट्स एटलीस्ट कनेक्ट करने पड़ेंगे, 2 to 3 पॉइंट्स, ताकि हम उस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को कंफर्म कर सकें। अब चलिए देखते हैं कि क्या ये आगे भी इस जोन को फॉलो कर रहा है। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो अब आप देखिए ट्रेंड लाइन कितनी खूबसूरत होती है दोस्तों। आप एक ट्रेंड लाइन को यूज़ करके अपने ट्रेड को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, विच इज़ दिस वन इज़ अ गुड ट्रेंड लाइन। ओके, मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट लिया है, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, और बहुत तेज़ी से ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट में इसी सपोर्ट पे उसने आके सपोर्ट लिया, विच इज़ यहाँ पे। इसका मतलब है दोस्तों जिसने भी यहाँ पे बाई किया है और उसने ह्यूज क्वांटिटी में बाई किया होगा, जब भी मार्केट नीचे आ रहा है वो दोबारा बाई कर रहा है, जब भी मार्केट वापस उस जोन में आ रहा है दोबारा बाई कर रहा है, जब भी उस जोन में आ रहा है तो दोबारा बाई कर रहा है। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सपोर्टिव ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे कंफर्म होते हैं। तो अगर जब भी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को तोड़ता है दोस्तों, आपको एक ह्यूज करेक्शन देखने को मिलता है। ये किसी भी ट्रेड में हो सकता है दोस्तों, निफ्टी में हो या आपका बैंक निफ्टी हो, इंडेक्स प्राइस हो, या आपका कोई स्टॉक हो। चलिए मैं आपको एक स्टॉक का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये दोस्तों आपका है रेन इंडस्ट्रीज़ है, स्टॉक है। इस पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, इन्वेस्ट किया था बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सपोर्टिव ट्रेंड लाइन कहाँ पे, चलिए खोजते हैं। ये देखिए आपका एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारे को दिख रहा है। इसके बाद मार्केट नीचे चला जाता है दोस्तों, जो कि उसके बाद इस जगह आके 157 वाले प्राइस पे सपोर्ट लेता है। ओके, तो ये होता है दोस्तों आपका सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या देखना है कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, जिसको हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का मतलब है दोस्तों कि मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस पे जाने के बाद सेलर्स काफ़ी एक्टिवेट हैं उस प्राइस को सेल करने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि ये प्राइस अभी ये एक गुड प्राइस है। उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस है, इसलिए उसको सेल कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो जब भी वो एक पॉइंट पे आता है प्राइस, वहाँ पे वो सेल करना शुरू कर देते हैं। मार्केट वापस नीचे जाता है और प्राइस को बायर्स ऊपर लेके जाते हैं, या इसे प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं आप सेलर की। वापस एक पॉइंट पे जो सेलर्स होते हैं एक्टिवेट होते हैं और उसको नीचे लेके जाते हैं। अगेन जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है दोस्तों, वो 45 डिग्री एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो इनवैलिड हो जाएगा, उसकी रिलायबिलिटी कम होती है। चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं दोस्तों कि हम कैसे इसे देख सकते हैं किसी भी स्टॉक्स या प्राइस में। आपको डेली टाइम फ्रेम का ये जो रेन का चार्ट है, रेन स्टॉक का, आप देखिए यहाँ पे इट वॉज अ गुड फॉलिंग ट्रेंड लाइन, राइट, दिस वन। यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में दोस्तों, मार्केट में एक अप ट्रेंड था, राइट। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, सेलर्स एक्टिवेट हुए, प्राइस को सेल किया, वापस प्राइस ऊपर गया, वापस से सेलर्स ने इसको सेल किया, या इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। वापस उसी पॉइंट पे आया, उसी ट्रेंड लाइन पे, तो प्राइस फॉल हुआ, वापस ट्रेंड लाइन पे आया, प्राइस फॉल हुआ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं एक इंडेक्स पे।
और उसमें हम देखते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आज का, और यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या फॉलिंग ट्रेंड लाइन मिल जाता है, जो हमें बेसिकली 3 डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और बहुत खूबसूरती से आप देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, प्राइस फॉल हुआ, वापस से इस पॉइंट पे आया, सेलर्स वापस से एक्टिवेट हुए, प्राइस को नीचे लेके गए, वापस से इस पॉइंट पे आया और प्राइस को नीचे ले जाया गया। अब दोस्तों ये 4th टाइम आ रहा है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी किसी पॉइंट को, किसी लेवल को प्राइस बार बार रिटेस्ट करता है तो वो लेवल कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक प्राइस ब्रेकआउट हुआ, बट इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट फेल हो गया, प्राइस वापस से नीचे आया, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाया गया दोस्तों। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो गया दोस्तों। नाउ आप चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है विच इज़ अ फॉलिंग ट्रेंड लाइन। कुछ लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही ये सेम चीज़ है, बट मैंने आपको बताया कि ये एक जोन होता है दोस्तों, जो आप मैक्सिमम पॉइंट्स को टच करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट समटाइम, दिस इज़ अ जोन। यहाँ पे आपको प्राइस पर्टिकुलरली पूरे पॉइंट को टच कर रहा है कैंडल्स के साथ में। हम जो लाइन कनेक्ट करेंगे दोस्तों, वो विक से कनेक्ट करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो विक है, इट इज़ अ लोअर विक, लोअर शेडो। इस प्राइस को टच करना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो सबसे ऊपर टॉप के जो विक हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए, जैसे इस वाले विक कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे विक्स कनेक्ट हुए हैं और कुछ विक्स यहाँ पे भी कनेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट के नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करते हैं और उसको कैसे कंफर्म करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड लक, गुड बाय।